हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, ये तो बात हो ही जाएगी। तो देखो, राइटिंग सेक्शन जो हमारे पास आता है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का। तो भैया उसमें से आज हम करने वाले हैं वो है लेटर टू एडिटर, जो कि आता है हमारे पास 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आज अपने 5 मार्क्स कन्फर्म करने के लिए आ जाओ भैया। सबसे पहली चीज़, फॉर्मेट एकदम रटा हुआ होना चाहिए, पता हुआ होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए मुझे पहले तुमसे। ठीक है, ठीक है। फॉर्मेट है, सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि तुम्हारा एड्रेस होता है। वाह, मैंने हिंदी कितनी गलत लिख दी। वो एड्रेस होता है जो कि तुम्हारा एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है। और डेट कैसे लिखनी है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। बच्चे बड़ी ही गलत डेट लिख के आ जाते हैं, कुछ इस तरीके की, कुछ ऐसे भी लिख के आ जाते हैं। बहुत गलत डेट लिख के आते हैं बच्चे, डेट गलत लिख कर आते हैं, वैसे उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब तुम देखो तुम्हें कैसे लिखनी है, सादा सिंपल डेट 12 मई 2024। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब आते हैं रिसीवर एड्रेस एंड जो भी है डेजिग्नेशन। ठीक है, भूलो मत, टीचर हूँ मैं। डेजिग्नेशन और एड्रेस ये हमेशा 3 लाइन में आता है। ये हमेशा 3 लाइन में आता है। ठीक है, याद रखना, ये किस में आता है? 3 लाइन में। द एडिटर, और वो कहाँ का है, मान लो द इंडियन न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली, ऐसे करके दिल्ली 92 ऐसे करके 3 लाइनों में आएगा। ये हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा 1 लाइन में आता है। इन 1 लाइन आना चाहिए सब्जेक्ट तुम्हारा। ठीक है, 1 लाइन, इससे ज़्यादा लाइन होगी तो अच्छा नहीं लगता। 1 लाइन। ठीक है, अब सैल्यूटेशन में सर मैडम यही लिखना है, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। सारा सिंपल सैल्यूटेशन लिखो, डियर सर या मैम, मतलब डियर नहीं, सर या मैम। ठीक है, उसके बाद बॉडी आ जाती है, जिसमें इंट्रोडक्शन को देते हैं 2 से 3 मार्क्स, वो 2 से 3 लाइन। कंटेंट को देनी है 6 से 7 लाइन। और कॉम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, उसको देनी है 1 से 2 लाइन। ये क्या क्या लाइनें होंगी ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, योर सेंसियसली, आपका नेम और आप कहाँ के हो, डिजिग्नेशन, कोई एमपी, प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकते हो ना, इस वजह से। ठीक है, तुम्हारा नाम आज तुम योर सेंसियरली लिख सकते हो यहाँ पे, और क्या लिख दोगे फिर, नाम रितेश कुमार, एमपी ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो, 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला पैराग्राफ में आपको देना होता है इंट्रोडक्शन। क्या देना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या देना है, आप किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, पॉल्यूशन, दिस इज़ द डिटेल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फैल रहा है तो पॉल्यूशन का अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा, इंट्रो देना पड़ेगा। हाँ भाई, इस बारे में बात करने वाले हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम को ठीक करना है, इस बारे में बात करनी है हमें। ठीक है, सेकंड आपको देना डिटेल्ड रीज़न, आपको क्यों लगता है कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए, उसके लिए डिटेल रीज़न देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ, जो कि है कॉन्क्लूजन। आपको सजेस्ट करना है, जो भी आपने सब बताना है इसमें सजेस्ट करो कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वगैरह, फलाना ढिमकाना, या फिर सबको समरअप कर दो। ठीक है, पर समरअप करना इज़ नॉट गुड आइडिया। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको सजेशन देने पड़ेंगे कि हाँ भाई, आप चाहो तो दिल्ली में ये प्रोग्राम ला सकते हो, ये प्रोग्राम करके ये हो सकता है, वो प्रोग्राम करके फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते इधर। तो यह है सजेशन ऑफ ओपनिंग स्टेंस सेंटेंस, सॉरी, सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है। देखो, आपको इंट्रोडक्शन में इन लाइनों से स्टार्ट करना है, जैसे कि आपका दिख के लगेगा हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है ना। तो ये ओपनिंग सजेशन लाइन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनमें से कोई एक याद कर सकते हैं। जैसे कि आई एम रेजिडेंस ऑफ, जहाँ पे यहाँ पे आपका नाम, आई एम वेटिंग फॉर अ लेटर एक्सप्रेशन व्यू, यहाँ पे जो आपको बताना है वो बता देना। ठीक है, अगर कोई न्यूज़पेपर का आता जाता है तो है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमली एंड वाइली रीड द न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक दैट टू अटेंड द concurrent authorities to general public to an important issue which, तो इशू होगा वो लिख देना यहाँ पे, ख़त्म बात। ठीक है,
आई एम रेगुलर रीडर फॉर योर न्यूज़पेपर, आई रीड एन आर्टिकल ऑन टॉपिक, ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, आई स्ट्रांगली फील दैट, क्या फील करा वो लिख देना, टॉपिक ही बताना है उसमें भी, ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी। इन तीनों लाइनों में से कोई से भी लिख लेना। ये लिखोगे तो भैया, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, उस समय ये कहूँगा ये वाला लिखना, अच्छे से रट लो, ये वाला लाइन बड़ी हुई दिखाई देंगी ना। अ सजेशन ऑफ क्लोज लिंक इंस्टाग्राम, वो सर इंस्टाग्राम बोला देखो, सेंटेंस। ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, जिसे कुछ नहीं आता ऑफ कोर्स 2 वाला लेना है, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती जिसे। आई रिक्वेस्ट टू पब्लिक दिस लेटर विद सम रेलेवेंट फोटोग्राफर्स स्प्रेड द अवेयरनेस, आई होप मोर आर्टिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर इशूज़ होंगे, इसलिए ये देख सकते हैं। मतलब चैनल का स्कीम है, पर बढ़ा चढ़ा के ले जाना, ये ठीक है। बताते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, 1 मिनट को ज़रा। मेरा तुम्हारा एग्जाम्पल, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पता है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो शब्द, यहाँ पर पहले क्या लिखा आपने, एड्रेस लिखा, फिर लिखी डेट, अप्रैल 20, 2003, ऐसे भी लिख सकते हो, पर पूरी डेट होनी चाहिए पूरी, ठीक है। एडिटर का नाम 3 लाइन में, द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस, जो हैदराबाद का है, हैदराबाद का, सॉरी हैदराबाद नहीं, हैदराबाद का, ठीक है। वही सब चीज़ें लिखी हैं, मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर आ गया रिसीवर का एड्रेस, आर, फिर आ गई डेट, फिर आ गई डेट, ठीक है। देखो रिसीवर का एड्रेस 2 में आया, आप 2 में लिख सकते हो, 3 में लिख सकते हो, एज योर विश। उसके बाद डेट आपने पूरी लिखी है, उसके बाद ये द एडिटर वाला एड्रेस 3 लाइनों में लिखा है, ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस, डेट और हमारा सेंडर एड्रेस। ओहो, मैंने तो फॉर्मेट ही बदल दिया, नहीं भाई, फॉर्मेट बदल देखा क्या था। सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और डेट। बताओ, तुम लोगों ने भी नोटिस नहीं करा है ना, मैं बोलता जा रहा हूँ तुम बनाते जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक लाइन के अंदर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सर लिखा सिर्फ, उसके बाद लिखा ये एक कॉलम, दूसरा और तीसरा, ठीक है। उसके बाद आया थैंक यू योर ट्रूली, दिशा कौन है, ये सब आ गया, ठीक है। ये हमारा इंट्रो हो गया, ये डिटेल्ड हो गया, फिर मेन बॉडी बोल लो, मेन, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंक्लूजन, ठीक है। एक ये रहा, ऐसे भी आ सकता है आपको लिखने के लिए। ये लिखा आपने अपना एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेट लिखी, इसमें सेलर की बात हुई तो द सेल मैनेजर, लाइट हाउस, मेन रोड, नोएडा, ऐसे करके लिखा है एड्रेस, एक लाइन में एड्रेस। उसके बाद आता है हमारा पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, और ये पूरा दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी, यहाँ पे बात करी उन्होंने बुक सेल करने की, हमने कुछ बुक सेल करनी है ना, तो उन्होंने उस बुक सेल की पूरी, मतलब पूरी एक लिस्ट भी यहाँ पे बना के दे दी है, ठीक है। यहाँ पे बताया नहीं है, पर इसमें तुमने दे देनी है, अपनी तरफ से दोगे तो और अच्छी लगेगी ऐसे, है ना, और अच्छा बेहतरीन लगेगा अगर ऐसा कुछ आया तो, अपनी तरफ से क्रिएशन कर सको तो और अच्छा लगता है ना, ठीक है। और ये रही हमारी टॉपर आंसर शीट, टॉपर आंसर शीट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रही है कोई बात नहीं, ये मैंने पीडीएफ के अंदर सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये सारी मैंने पीडीएफ से ही निकाले हैं। ये फ़ोटो दिख रहे हैं ना, तो वाइट वाइट दिख रहे हैं क्या भाई, पूरा ब्लैक से अलग दिख रहे हैं, इसी वजह से अलग दिख रहे हैं। देखो बैकग्राउंड को वाइट कर सकता हूँ भाई, मेरा आइडिया ना, फिर भी ये वाइट रहेंगे, मैंने पीडीएफ बना रखी है ना, पीडीएफ से डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग फाइल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप ये टॉपर के आंसर शीट भी आप देख सकते हैं मेरी पीडीएफ डाउनलोड करके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, फिर आपको मैं टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। देखो अब आते हैं लेटर फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस किस लेटर की करनी है आपको, मैं आपको यहाँ पर 2 लेटर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक सेलिंग हाउस का और एक ये रहा, ठीक है।
इन दो की प्रैक्टिस कर लो। ये ओनली फॉर प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई, पर प्रैक्टिस करने से ना देखो, राइटिंग सेक्शन लिखने का सेक्शन होता है, अगर उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे बता दो मुझे, है ना। प्रैक्टिस करने से ही सब चीज़ होती है ना। ये दो करो, ये सबको पता चलेगा ना क्या क्या गलतियाँ हुई हैं आपकी। तो देखो, थैंक यू। मैं आपको जितना बता सकता था, जितनी हेल्प कर सकता, शुरू की लाइन दे दी, एंड की लाइन दे दी, बीच में शेप दो जो शेपना है, ठीक है। और इंग्लिश ऐसा नहीं है यार, मतलब लोग कहते हैं कि इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट नहीं है, पर देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ रटना तो पड़ता ही है ना। ABCD हमने रटी थी रटी, है ना। तो मतलब कहा तो था मैंने, ABCD तो मैम ने ये तो समझाई थी कि एक क्यों आया, कैसे आया, कैसे ड्राइव हुआ, ये समझाने बैठ गई थी मैम, नहीं ना, रटी थी तुमने, ठीक है। तो इंग्लिश क्या, हर एक सब्जेक्ट थोड़ा सा रटने का होता ही है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा तो रटना पड़ेगा। अगर तुम्हारा इंग्लिश में बट्टा गुल है, अरे गलत लिख दिया, अगर तुम्हारा इंग्लिश में बट्टा गुल है तो भैया रट लो, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तुम्हें पास होने से मतलब है ना। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, ऐसा नहीं, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ऐसी मेरी और अमेजिंग वीडियोस ग्रामर की भी यहाँ पर मिल जाएंगी। शॉर्ट्स में मैंने करा दी है ग्रामर, तो राइटिंग सेक्शन की में पहली वीडियो थी, क्योंकि दो ही राइटिंग सेक्शन के टॉपिक हैं ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।